भक्तों, राम राम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम शीतला माता के यानी कि बसौड़ा कैसे पूजने की विधि क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, उसी के लिए मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आप सभी को बसौड़े की हार्दिक शुभकामनाएं और लक्ष्मी माता की। और क्योंकि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो हमें सप्तमी या अष्टमी में हम बसौड़ा पूज सकते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष की में पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, सप्तमी और अष्टमी में, अष्टमी तारीख शुक्रवार का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त 6:08 से 6:45 तक का है बसौड़ा पूजने का। तो ये बात हुई बसौड़ा पूजने की। तो हमें बसौड़ा एक दिन पहले बनाना होता है, यानी कि बासी बना हुआ भोजन बसौड़ा। तो वो क्या होता है, वो अष्टमी के दिन पूजा जाता है। तो ये साल में कई बार अष्टमी आती है तो उसमें ये पूजा जाता है। तो अब उसमें होती क्या क्या है सामग्री, तो अब सामग्री इस तरीके से है। एक तो हमें चाहिए फूलों की माला। सबसे पहले हमें चाहिए फूलों की माला। तो ये शीतला माता क्या होती हैं, ये रोगों का नाश करने वाली होती हैं। तो इन दिनों इनको प्रसन्न करने से जो माता का होता है, या ये बात के कफ वाले ये रोग होते हैं, ये उनकी कृपा से दूर होते हैं। तो सारे रोगों को नाश करने वाली होती हैं ये। तो इनकी कृपा से हमारे ऊपर कृपा बनी रहे तो हमारे रोगों का नाश होता है। तो इनके पूजन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें जब हम सुबह सबसे पहले तो हमें सबसे पहले रात को जब हम खाना बना लें पहले दिन का, तो उसके बाद बनाना है अगले दिन हमें बसौड़े का मतलब अष्टमी का बसौड़े का खाना पूजने के लिए खाना बनाना है। तो उसमें बनानी है हमें एक रोटी। तो ये देखिए, रोटी ज़्यादा सिकी हुई नहीं होनी चाहिए, जो भी बनेगा वो ऐसा बनेगा। रोटी ज़्यादा सिकी हुई नहीं होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। तो ये भी हमें माता पर चढ़ाने के लिए चाहिए। ये मीठे पुए हैं, ये भी हमें चढ़ाने के लिए चाहिए। और ये पूरी हैं जो बसौड़े पर बनाई जाती हैं, तो ये पूरी चाहिए। हमें हार चाहिए और फूल चाहिए, रेड कलर के फूल चाहिए। और हमें चाहिए एक माता पर चढ़ाने के लिए वस्त्र। आप चुंदरी भी ले सकते हैं, और आपका भाव है और आपकी कुल परंपरा के अनुसार जैसा भी होता है आप वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हमें चाहिए धूप, एक चाहिए प्लेन पेपर, ये मैंने प्लेन पेपर ले लिया है यहाँ। और हमें चाहिए भीगी हुई मूंग, और हमें चाहिए सफ़ेद चीज़ों में खीर, यानी कि हम ले सकते हैं गन्ने से बनी हुई खीर, वो हम शीतला माता को। तो बात ये आती है कि ये सारी ठंडी चीज़ें ही क्यों चढ़ाई जाती हैं, यानी कि बसौड़े में बासी क्यों चढ़ाया जाता है। तो बसौड़े में ठंडी मतलब बासी चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं और ठंडी चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं। गन्ने की खीर होती है वो भी ठंडी होती है, और ये बाजरे की राबड़ी बनाई जाती है दही डालकर, वो भी ठंडी होती है। तो भक्तों, इस विषय में एक कहानी आती है शीतला माता की, कि शीतला माता धरती पर आई। एक बार शीतला माता धरती पर आई, तब उन्होंने ये सोचा कि मैं सब लोगों की परीक्षा लूँ। तो जब माता परीक्षा लेने के लिए चली तो सबके आगे मांगने लगी कि मुझे कुछ दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। किसी ने भी कुछ नहीं दिया। एक व्यक्ति ने चावल का उबलता हुआ पानी ऊपर से डाल दिया। उसको ये पता नहीं था कि नीचे शीतला माता है। तो शीतला माता के फफोले हो गए, सारे में जल गई वो। तो जब जल गई तो उनको शांत करने के लिए आगे बढ़ी, तो एक बुढ़िया माई ने ये देख लिया। जब बुढ़िया माई ने ये देख लिया तो उनके फफोलों को शांत करने के लिए उसने खूब सारा ठंडा जल शीतला माता पर डाल दिया, जिससे उनको आराम मिला। तो फिर उनको क्या खिलाए, चावल। तो उसमें चावल भी हम खिला सकते हैं, तो चावलों का भोग लगा। तब वो प्रकट हो गई। तो शीतला माता ने ये कहा कि जो आज से जो कुछ मेरे लिए करेगा तो मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगी, और उसके घर में सुख समृद्धि बनेगी और रोगों का नाश होगा। तो तब से ही ये बसौड़ा बनने लगा। तो बसौड़े में बनाई जाती हैं, ये पुए बनाए जाते हैं, और ये पूरी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, और सब्जियां बना सकते हैं हम। इस तरीके से ये हमने थाली सजा ली है।
ये हैं मीठे चावल। तो हम ये चावल ले लेंगे। तो कहने का भाव यही है, सभी चीज़ों को ठंडी, क्योंकि वो जल गई थी, तब उनको क्या हुआ, जब उन्होंने ठंडी दही खाई, खीर खाई, चावल खाए, तो उनको भोग से क्या हुई, ठंडक प्रदान हुई। जब उनको शीतलता प्रदान हो गई तो माता खुश हो गई और वो शीतला माता बन गई। तो शीतला माता गधे की सवारी पर बैठे हुए, हाथ में खड्ग लिए हुए, झाड़ू लिए हुए और एक हाथ में कलश लिए हुए प्रकट हो गई। तो उसके घर में क्या करा, जो जिस बुढ़िया ने उनकी सेवा की थी, तो उसके घर में क्या किया, उन्होंने जो है बहुत सारा धन और सब समृद्धि बना दी। बुढ़िया कहने लगी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तब शीतला माता ने ये कहा कि मैं शीतला माता थी और परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर धरती पर आई थी, तब मेरे साथ ये हुआ। तो तभी से क्या हुआ, ये बसौड़ा और शीतला माता का पूजन होने लगा। तो शीतला माता के पूजन में हमें चाहिए मूंग। तो हम ये मूंग भिगो लेंगे 8 घंटे पहले और सुबह हम चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और एक है ये धूप। तो वहाँ पर तो आप, अगर आप घर में शीतला माता की फ़ोटो है तो आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं, और नहीं तो आप सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर स्नान करके लाल वस्त्र पहने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैया को लाल वस्त्र ज़्यादा पसंद है। तो चढ़ाने के लिए भी जो मैंने चुंदरी ली है वो रेड कलर की ली है। इसीलिए तो मंदिर जाकर हमको सबसे पहले क्या करना है, हमें ज़रूरत होगी कलश की। तो मैंने ये जल ले लिया है कलश में। तो इस तरीके से जल भर लेंगे और हल्दी का लगाएंगे, जाकर वहाँ पर हल्दी का टीका लगाएंगे। तो ये हल्दी ले ली है मैंने। फिर चढ़ाएंगे फूल। तो वहाँ पर चढ़ाने हमें रेड फूल ले लिए, और ये ले लिए मैंने एक फूल माला, ये मैया को चढ़ा लेंगे। तो ये मैंने एक फूल माला ले लिए। तो इस तरीके से फूल माला ले लेंगे। ये रेड कलर का वस्त्र ले लेंगे मैया को चढ़ाने के लिए, और हम कलावा भी ले लेंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी दीप की। तो हम ऐसे दिया ले लेंगे एक। मूंग हम 8 घंटे पहले भिगो देंगे। मूंग, और आप बाजरा भी ले सकते हैं, भिगा हुआ बाजरा, और उसमें उसको पीस लें और पीस के गुड़ डालकर उसमें मीठा बाजरा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मीठा बाजरा भी बनता है। और अब जो है फिर हम ले लेंगे कुछ सिक्के। तो हमें वहाँ चढ़ाने के लिए चाहिए होंगे। और हम ले लेंगे धूप। तो वहाँ पर हम फूल माला चढ़ाकर, वस्त्र चढ़ाकर जला देंगे धूप। और हमें चाहिए बताशे। मैंने बताशे ले लिए, भोग लगाने के लिए चाहिए बताशे। तो शीतला माता जो ये जल लिए हुए होती हैं, तो इनसे क्या करती हैं, जल से, इस अमृत से हमारी परेशानियों को दूर करती हैं, रोगों का नाश करती हैं। और झाड़ू जो होती है वो, तो झाड़ू क्या करती है, हमारा झाड़ा लगाती है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो उस पर झाड़ा लगवाते हैं ना, तो शीतला माता की जो झाड़ू है वो इसी भाव से है कि वो रोगों को झाड़ती हैं, रोगों को दूर करती हैं। तो वो इसीलिए झाड़ू लेकर प्रकट हुई हैं। और यही भाव है कि हमारे दुख दूर हों और हमारे घर में समृद्धि आए, और इसीलिए शीतल, ये ठंडी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो अब क्या होता है, इसके आगे अब लगाएंगे हम हल्दी से थापा। तो ये जब हम सब चीज़ें वहाँ हम चढ़ा देंगे, पूए चढ़ा देंगे, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर चढ़ा देंगे मंदिर में चढ़ाने, जब हम चढ़ा रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे, जय शीतला माता, जय शीतला माता, जय शीतला माता। ऐसा हम चढ़ाते जाएंगे और कहते जाएंगे, मैया को अर्पित करते जाएंगे और कहते जाएंगे। जैसे हमने माला चढ़ाई तो हम कहेंगे जय शीतला माता। तो जो भी हम करेंगे तो हम बोलते जाएंगे जय शीतला माता, जय शीतला माता। यानी कि माता जो है हमारे लिए शीतल बनी रहे और हमारे रोगों का नाश होता रहे और समृद्धि बढ़ती रहे, इसलिए हमने ये बोलना होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये सब करने के बाद जला लेंगे धूप, सब चीज़ें चढ़ाने के बाद। उसके बाद लगाएंगे हम थापा। तो वो किस चीज़ से लगाएंगे, तो हम लगाएंगे हल्दी से। तो हम हाथ पर लगा लेंगे हल्दी, तो हल्दी से लगाएंगे हम थापा। इस तरीके से हम हल्दी ले लेंगे। ये मैंने हल्दी घोल रखी है। तो अब मैं ये लगा लूँगी हल्दी हाथ पर। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर मैंने हाथ पर लगा लिया ये हल्दी। तो अब मैं हल्दी का लगा लूँगी थापा। ये मैं इस तरीके से थापा लगा रही हूँ। तो ये लग गया थापा हल्दी का। तो इस पर
ये मैंने हल्दी का थापा लगा लिया। अब ये हमने थापा लगा लिया। थापा लगाने के बाद चढ़ा देंगे कलावा। तो हमें वहाँ शीतला माता के पास भी हमें कलावा चढ़ाना है, और फिर सब उसके बाद में हम चढ़ा देंगे बताशे। तो और ये सब चढ़ाने के बाद हम चढ़ा देंगे वस्त्र। तो वस्त्र में चुंदरी तो है ही, और चुंदरी के साथ साथ हम कलावा भी चढ़ा देंगे, और फिर लगा लेंगे फेरी, और वही बोलते जाएंगे जय शीतला माता, जय शीतला माता, इस तरीके से बोलते जाएंगे। और ये सब चीज़ें हमारे चढ़ाने की ये हो गई हैं पूरी। तो अब ये थी कि कब और कैसे और क्यों मनाई जाती है ये बसौड़ा। अब बसौड़ा जो है ये आज हमें जलानी नहीं होती। तो क्या मतलब होता है कि अब आगे इसके बाद, आज के बाद, बसौड़े के बाद, बसौड़े तक ही हम बासी भोजन खा सकते हैं, और उसके बाद अब हमें बासी अन्न नहीं खाना है। इसका भाव ये भी होता है कि हमें बासी अन्न आगे नहीं खाना। तो बसौड़े वाले दिन अग्नि नहीं जलाई जाती, इसीलिए पहले इसका नाम बसौड़ा है, और एक दिन पहले ही खाना बनता है। अब ये भोग लगने के बाद माता का ये प्रसाद बन गया है, इसको हम सब लोग ग्रहण कर लेंगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो आपको यदि मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।